तैयार है गर्मा गर्म चिकन अचार गोश्त। तो चिकन अचार गोश्त मिनटों में तैयार करें, वो भी बगैर किसी मसाले के साथ। तो मैंने ये कैसे तैयार किया है इतना मजे का, आपने मेरी पूरी वीडियो को देखना है एंड तक, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और आप इसे इजीली जल्दी से क्विकली कुक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ, वो रेसिपी जिसके लिए आपको बहुत सारे मसाले इकट्ठे करने की जरूरत पड़ती है। तो आज हम उसे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। वो जो खवातीन घर में खाना बनाती हैं, जिनको बड़ी मुश्किल होती है, टाइम नहीं होता जिनके पास, ये मेरी रेसिपी स्पेशल उनके लिए, बहुत मजेदार और लजीज और बहुत ही आसानी से। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करें, जल्दी से जो हमारे चैनल पर नए आए हमारे चैनल को कर लें लाइक और कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें लाजमी प्रेस, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही एक नई रेसिपी का व्लॉग अपलोड करते हैं जिसका कि अपडेट आपको लाजमी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा आपने देखना है, एंड तक स्किप बिल्कुल नहीं करना, और अच्छी लगे तो उसे शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो आए मेरे साथ, टाइम को वेस्ट नहीं करते, मैं आपको बताती हूँ कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। हम आज बनाने जा रहे हैं जी अचार गोश्त, मतलब चिकन अचार गोश्त। चिकन अचार गोश्त जो है उसे आसान तरीके से हमने कैसे बनाना है और हमें कोई भी मुश्किल ना आए, तो उसके लिए मैं बता दूं जी मैंने सामान कौन सा कितनी मिकदार में लिया है। सबसे पहले तो हमने लिया चिकन बोन्स वाला, ठीक है, 1 किलो इसकी मिकदार है, ये 1 किलो है। इसके बाद दूसरी तरफ आ जाए, मैंने इसके अंदर जो है सब्ज मिर्च लिया है, एक देखें ये बड़े साइज का प्याज लिया। मैंने कहा मेरे जो सब्सक्राइबर है वो यही सोचते होने कि रोज छोटा टुकड़ा बोल देती है, दरमियाना लहसन बोल देती है। मैंने कहा आज मैं ना इसको साइज भी दिखा दूं, फिर ही इसको जो है ना मैं साफ करूंगी। और ये इतने साइज, दरमियाने साइज का जो है लहसन, और ये जो एक टुकड़ा अदरक है ना, जो वो जी वो इसका ये साइज है। और 2 दरमियाने साइज के जो है वो टमाटर है, और हस्बे जायका जो है सब्ज मिर्च है। दूसरी तरफ आज मैंने लिया है 1 पाव दही, इसको मैरिनेशन बनाने के लिए इसकी, और साथ मैंने जो है लीमू लिए 3 अदद, और सब्ज धनिया लिया है। ठीक है, डेकोरेशन जो है उसकी वो एट दी एंड करेंगे। और ये मैंने लिया एक नेशनल का अचार गोश्त मसाला है। ठीक है, नेशनल से जो है ना कुछ इसके मसाले सबने ला के ना रखने हैं घर में पूरा रमजान, ताकि आपको किसी भी चीज की परेशानी ना हो और जल्दी से बंदा इजीली जो है ना खाना कुक कर लेता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये जो अचार गोश्त मसाला है ये मैंने लिया है। तो आए सबसे पहले हम जो है ना चिकन को मैरिनेट कर लें, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने जो है, आज हमने कोई भी और मसाला नहीं इसके अंदर डालना, ना मिर्च डालनी है, सिंपल हमने ये डालना है। ठीक है, ये जो अचार गोश्त मसाला है मैंने रखा हुआ है इसे कट करके। तो सबसे पहले तो हमने ये मसाला पूरा इसके ऊपर डाल देना है। देखिए, मसाला डालने के बाद मैंने इसे दही डाल के अच्छी तरह हिला लिया। अब हमने जो है इसके अंदर नींबू ऐड कर लेने। ये देखिए, ये नींबू है, जो 3 अदद मैंने कट किए थे ना, वो इसके अंदर अच्छी तरह निचोड़ लेने हैं। मसाला इसे लगा के अब इसके ऊपर फिर मैंने नींबू निचोड़े, निचोड़ के अब हमने इसे ऐसे रख देना है। दूसरी तरफ आ जाए, मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। याद रखिएगा कि इसे मैरिनेट करके रखने की कोई भी जरूरत नहीं, इसे हमने फौरन कुक कर लेना है। तो परेशान नहीं होना, ये फास्ट कुकिंग रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये मेरी पर्सनल और मेरी सीक्रेट रेसिपी है। हमने टाइम को भी बचाना है और खाने को अच्छी तरह बनाना भी है। मेहमान आए हो, कोई ईद का इवेंट हो, कुछ भी हो, तो ये इजी टू कुक है, आपने इसे लाजमी ट्राई करना है। तो आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। सबसे पहले हमने जो है प्याज को लाइट ब्राउन सा करना है। ये देखें, लाइट ब्राउन सा जो हो गया है, इसमें ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने जो है इसमें 1 कप ऑयल का डाला है, इससे ज्यादा नहीं डालना। उसकी वजह यह है कि जो हमने इसके अंदर दही शामिल किया है ना, वो भी जो है ऑयल बन जाना है एट दी एंड। तो अब हमने क्या करना है कि ये लाइट ब्राउन हो गया, इसके अंदर जो है ना, जो अदरक लहसुन टमाटर और जो सब्ज मिर्च है ना, उसका पेस्ट डाल देना ब्लेंड करके। तो अब वो डालते हैं। ये देखे, पेस्ट मैंने बना लिया इसका, वो इसके अंदर डाल देना है। पेस्ट को अच्छी तरह इसके अंदर पकाने के बाद जब ये जरा खुशक होने वाला होगा, देखें अब जो चूल्हे की आंच है ना वो मीडियम है, तो हाई नहीं करना है इसे अच्छी तरह जब ये खुश्क हो जाएगा, 5 से 7 मिनट में ये खुश्क हो जाएगा, फिर हमने जो है इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है, और हमने लो टू मीडियम फिर फ्लेम करना है।
उसकी वजह ये है कि हमने जो है इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं शामिल करना। चिकन के पानी और दही में जो है ना वो चिकन अच्छी तरह कुक होगा। ये देखें अच्छी तरह जो है इसका, जो हमने इसके अंदर पेस्ट डाला था ना लहसुन अदरक टमाटर और सब्ज मिर्च का, वो अच्छी तरह जो है ना इसके अंदर खुश्क हो गया। ऑयल देखे ऊपर आ गया। अब हमने क्या करना है, ये रहा चिकन। चिकन जो है हमने इसके अंदर डाल देना है पूरा। और हमने क्या करना है, फ्लेम को मैंने कर दिया है पूरा बिल्कुल लो। लो से बिल्कुल हल्का सा, दम वाली आंच जो है ना उससे थोड़ा सा आपने तेज करना है ताकि ये पके भी और दम जो है ना दम भी ना रहे, ज्यादा टाइम भी ना लगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो के एंड तक आपको बता दूंगी कि इसे कितने मिनट लगे थे ताकि आपको और इजी हो जाए। और हमने क्या करना है कि अब इसे ऊपर से अच्छी तरह ढांप देना है। जब ये हाफ कुक हो जाएगा ना, फिर हमने जो है ना कट लगा के इसके अंदर सब्ज मिर्च डालनी है, वो भी आपके सामने ही डालूंगी इंशाल्लाह। अब ये देखें आधा पक चुका है। अब हमने क्या करना है कि ये देखें, ये जो सब्ज मिर्ची है ना इसके ऐसे कट लगानी है मैंने दरमियान से। अब इन्हें इसके अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा कि थोड़ा स्पाइस भी आ जाएगा इसमें और खूबसूरती भी आ जाएगी। देखिए जो ये जो चिकन है ना, आपने जो है ना इसकी बड़ी बड़ी बोटियां नहीं करवानी, क्योंकि अगर इसकी बड़ी बड़ी बोटियां होंगी ना तो वो फिर हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमने बोटी नॉर्मल साइज की करवाई है तो इसलिए बगैर पानी के जो है ना हमारा ये जो चिकन है ना बहुत अच्छी तरह बोटी जो है ना गलेगी इसकी और बहुत ही नरम होगी। तो आपने क्या करना है कि मेहमानों के आने पे या जब भी कोई आपका अच्छा सा खाने को दिल करे, जो कि ज़रा टेस्ट चेंज हो जाए, रेसिपी ज़रा चेंज हो जाए और फिर आपको ज़्यादा देर मेहनत भी ना करनी पड़े, तब आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अब मैं इसको लगाऊंगी दोबारा स्टीम। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ जो है ना इसकी जल्दी से जल्दी फाइनल लुक शेयर करूंगी मैं। और इसका मैं आपको स्टीम टाइम भी बताऊंगी कि कितनी देर मैंने जो है इसे पकाया है। और ये विदाउट प्रेशर है, आपने इसमें प्रेशर कुकर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जो चिकन है वो बहुत जल्दी गल जाता है, उसे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो आप घर में कैसे कुक करते हैं अचार गोश्त, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मैं इंतज़ार करूंगी आपके अच्छे से कमेंट का, जो कि आपने लाजमी मेरे लिए स्पेशल करना है। चिकन जो है वो अच्छी तरह गल चुका है और पानी तकरीबन खुश्क हो गया। अच्छा, अब ये वो पॉइंट है जिस पे मैंने फ्लेम जो है ना बिल्कुल हाई कर दिया है, ताकि अगर इसके अंदर पानी रह गया कहीं तो वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और इसमें से बिल्कुल भी स्मेल ना रहे, अच्छा सा जबरदस्त सा बुनाई का टेस्ट आए। और साथ इसके अंदर जो है ये सब्ज धनिया मैं ऐड करने लगी। हाफ सब्ज धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया, हाफ जो है वो हम डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। इसे अच्छी तरह 4 से 5 मिनट कुक करना है और ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन अचार गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार है सर्विंग के लिए। तो आपने क्या करना है कि हमारी जो है ना इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, स्पेशली जब मेहमान अचानक से आ जाए। तो इंशाल्लाह ताला मेहमान आपसे पूछेंगे कि आपने ये इतना क्विकली कैसे रेडी किया है। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फाइनल लुक। देखें माशाल्लाह, देखने में खूबसूरत और खाने में इंतहाई मज़ेदार और मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी है। ठीक है, मैंने इसे 30 मिनट पकाया है, सिर्फ 15 मिनट मैंने इसे पहले 15 मिनट जो है मैंने इसे पहले स्टीम किया था आपके सामने ही। उसके बाद सब्ज मिर्ची ऐड करने के बाद इसे मजीद मैंने 15 मिनट जो है वो जो है ना दम वाली आंच पर पकाया था, दम से थोड़ी सी तेज, जैसी कि मैंने आपको पूरी वीडियो में बताई है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरे तरीके से इसे कुक करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।